अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। Must end its occupation. It must implement the resolutions of the Security Council and the General Assembly. This General Assembly session must send a clear message to the Palestinian people and to Israel. बहुत हो गया, अब बस करो। इसराइल को जुल्म जबर से रोकने का वक्त आ गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दो टोक मौक़िफ़। फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी फ़ोर्स बनाने की तजवीज़। इसराइल के इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम का मुहासबा नागुज़ीर करार। कहा ताकत के गुरूर में मुब्तला इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहत कर रहा है। इसराइल को आलमी सरपरस्ती की वजह से खुली छूट हासिल है। फ़लस्तीनी आबादियों पर वहशियाना कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल से फ़लस्तीन के खिलाफ जारहियत रोकने का मुतालबा कर दिया। इसराइली हुकूमत को जंगी क़वानीन की खिलाफ वर्जी से बाज रहने की वार्निंग। जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा की तनसीबात, मीडिया की इमारत और अस्पतालों को उड़ाने पर इजहार तशवीश। गजा में फ़लस्तीनियों के घर मुनहदिम करना गैर कानूनी करार। मस्जिद अक्सा पर इसराइली जारहियत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सयूनी अज़ाइम का पर्दाफाश कर दिया। फ़लस्तीन का नया और पुराना नक्शा सामने ले आए। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा का निहत्ते शहरियों के खिलाफ गैर इंसानी इक़दामात रोकने का मुतालबा। कहा सयूनी अफ़वाज ने फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ मज़ालिम की इंतहा कर दी। मुक़द्दस मकामात की भी बेहुरमती जारी है। उर्दन और अल्जीरिया का अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीनी सरज़मीन से कब्जा छुड़वाने का मुतालबा। अमरीकी सदर का जंगबंदी का मुतालबा भी मुस्तरद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास के खात्मे तक बमबारी जारी रखने का ऐलान कर दिया। ट्यूनिस, लेबनान और यमन में इसराइल मुखालिफ मुज़ाहरे। कुवैत में इसराइली परचम नजर आतिश। फ़लस्तीनियों की जिंदगी को अहमियत क्यों नहीं दी जा रही? अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर का अमरीकी सेनेट में सवाल। फ़लस्तीनियों की हिमायत में करारदाद पेश। इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सेनेटर बर्नी ने कहा कि हर फ़लस्तीनी की जिंदगी अहमियत रखती है। तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं ताकि आलमी क़वानीन और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बरतानवी हुकूमत जानती है कि इसराइल बेबस फ़लस्तीनियों की जिंदगियों से खेल रहा है, लेकिन उसे रोका नहीं जा रहा। इसराइल को फ़लस्तीनियों पर क़यामत बर्पा करने से रोका जाए। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट सईदा वारसी ऐवान में अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़ी। आलमी बरादरी की फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पॉलिसी पर भी कड़ी तनकीद। बोली सिर्फ फ़लस्तीनी ही नहीं, इसराइल अब आलमी मीडिया को भी निशाना बना रहा है। पूरी पाकिस्तानी कौम सयूनी अफवाज के मजालिम सहते फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। कल मुल्क भर में यौम फ़लस्तीन मनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का फ़लस्तीनियों को तनहा न छोड़ने के अज़्म का आदा। इसराइल को किसी सूरत तस्लीम न करने का मौक़िफ़ भी दोहरा दिया। आलमी बिरादरी से इसराइल के खिलाफ ठोस इक़दाम करने का मुतालबा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने फ़लस्तीनियों के नाम नज़्म शेयर कर दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 131 मरीज इंतकाल कर गए। 4200 से जायद नए केसेस सामने आ गए। पेशावर में दुबई और अबूधाबी से आने वाली 2 परवाज़ों के 50 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी में DSP सुहेल मुमताज़ चल बसे। मुल्क भर में अब तक 50 लाख के करीब अफराद ने वैक्सीनेशन करा ली। तालीम और रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद ख़त्म करने का फैसला। सिंध में कोरोना केसेस में अचानक तेजी आ गई। कराची वायरस की खतरनाक लपेट में। सूबे में बंदिश बरकरार रखने का फैसला। कोविड टास्क फोर्स की पाबंदियां सख्त करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पाबंदियों में नरमी, केसेस में कमी से मशरूत कर दी।
सूबे भर में शादी हॉल, तिजारती मराकज और तफरीही मुकामात बदस्तूर बंद रहेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड स्ट्रीट्स में बैठकर खाने पर पाबंदी बरकरार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा यूक्रेन। जनरल कमर जावेद बाजवा की यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकात। दोनों ममालिक का अस्करी ताल्लुक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफाई पैदावार, तरबियत, इंसदादी दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा की यूक्रेनी वजीर आजम, डिप्टी वजीर आजम, वज़राए दिफा और सनत से मुलाकातें। आर्मी चीफ का वजारत दिफा पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। हमारे मुखालिफ हैं, जो माफियाज हैं, वो ये नहीं समझते कि हम फेल हो रहे हैं। उनको खौफ ये है कि हम कामयाब ना हो जाएं। दूसरा इलेक्शन आया पख्तूनख्वा के अंदर, पहली दफ़ा एक हुकूमत ने सिर्फ वापस ही नहीं आई बल्कि 2/3 अक्सरियत लेके आई। वही डर लगा हुआ है अब यहाँ, इनको सबको डर लगा हुआ है कि कामयाब ना हो जाए, तो इसलिए पहले दिन से शोर मचा देते हैं कि फेल होगी गवर्नमेंट। ख्वाहिश है उनकी फेल होने की, क्योंकि उनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। माफिया कुछ भी कर ले, हमें नाकाम नहीं कर सकता। ओपोजिशन को खौफ है कि हम कामयाब हो गए तो इनकी सियासी मौत वाक़ई हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौकुंडी तमाशखेल शाहरा के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। का माफिया सियासी मौत से बचने के लिए हमारी नाकामी का शोर मचाता रहता है। यही माफिया NRO न देने पर मुझे हुकूमत गिराने की धमकियां दे रहा है। बस ताकतवर अनासर को कानून के मातहत देखना चाहता हूँ। बोलते हैं दिन रात, चोर डाकू के अलावा इनको दूसरी बात नहीं आती। आज मुल्क कहाँ पहुँच गया। हमारे खत्ते में दूसरे छोटे ममालिक जो बौने मुल्क हैं वो हमसे आगे चले गए। पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन कोई हुकूमत ना आई और खुदा करे दोबारा ना आए। हम आपके इंतकाम में जेलें काट रहे हैं, जेलों में फर्श पर सो रहे हैं। क्या ये डील है? ये तो बता दें कि आपसे NRO किसने मांगा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घनघरज, कहा हुकूमत को चोर और डाकू के सिवा कोई बात नहीं आती। दूसरों को चोर डाकू कहते कहते खुद ने करप्शन की इंतहा कर दी। किस किस स्कैंडल की बात करें। जहांगीर तरीन का मामला PTI का अंदरूनी मसला करार। ये बात कह रहा हूँ, जहांगीर तरीन का जो भी है ग्रुप है या इमरान खान को वोट देगा बजट। ग्रुप में मुझे इतना सा भी शक नहीं है कि वो वोट नहीं देंगे। कोई तरीके एतमाद नहीं आ रही। मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान को किसी से कोई खतरा नहीं। इदारे और हुकूमत एक पेज पर हैं, सारे मसाइल से निमट लेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 से 3 दिन में हुदैबिया केस फाइल करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने शेख रशीद को रावलपिंडी के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज तैयार करने की नवीद सुना दी। पंजाब हुकूमत के सर पर मंडलाता बड़ा खतरा टल गया। जहांगीर तरीन ग्रुप बजट इजलास का बॉयकॉट नहीं करेगा। अरकान बजट में हुकूमत को वोट देंगे। फरीकैन के दरमियान मामला तय। जहांगीर तरीन ग्रुप की सरगर्मियों पर वज़ीर आला हाउस में हलचल। उस्मान बुज़दार के करीबी रुफ़क़ा की भी दौड़ें लग गईं। वज़ीर आला पंजाब और जहांगीर तरीन ग्रुप की कल मुलाकात का इम्कान। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस देने का हुक्म। पहले से स्पेशल एग्जीक्यूटिव अलाउंस देने वाले मुलाजमीन इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। अगले माली साल के बजट में भी सूबाई मुलाजमीन के लिए खुशखबरियाँ होंगी। मुल्की सियासत में इंतहाई अहम पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा चौधरी निसार अली खान का पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाने का फैसला। 24 मई को हल्फ बर्दारी का इम्कान। चौधरी निसार अली खान 2018 के इलेक्शन में PP10 रावलपिंडी से MPA मुंतखब हुए थे।
1978 मातली के ज़िमनी इंतखाब में वोटों की गिनती जारी। 123 पोलिंग स्टेशन में से 79 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद डाडा हालीपोटा 28,858 वोट लेकर आगे। JUI-FE के गुल हुसैन 3,852 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। जियालों का जश्न शुरू, ढोल की थाप पर रक्स। पंजाब में अदालती अहकामात के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल न किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दूसरी दरख्वास्त दायर। अदालती फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर मियां नवाज शरीफ की जमीन की नीलामी मुकम्मल। ताजिर चौधरी बूटा वर्ग शेखुपुरा में वाक़ 88 कनाल अराजी 1 करोड़ 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से खरीद कर मालिक बन गए। शहबाज शरीफ को जेल में हर मुमकिन सहूलियात फराहम की। वो घर से आए दमपुख्त छोटे गोश्त और लजीज खानों से लुत्फानंदोज होते रहे। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बयान पर रद्दअमल। जेल में नारवा सलूक का इल्ज़ाम इंतहाई घटिया करार। कहा, शहबाज शरीफ बेगम वली की ताज़ियत करने गए थे मगर वहाँ भी सियासत करने से बाज ना आए। मेरा नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है और मैं उन अहलियाने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं जो सेलेक्टेड को रिजेक्टेड कर चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट हुकूमत के खिलाफ ट्विटर पर हैशटैग भी बना लिया। रावलपिंडी रिंग रोड का मामला सेनेट पहुंच गया। JUI-FE के सेनेटर कामरान मुंतज़र ने तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। स्कैंडल पर ऐवान बाला में बहस कराने और पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा।